नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप लोग जानते हैं कि हम लोग लॉ फॉर्म रन करते हैं कोलकाता में। तो बहुत सारे तरह के क्वेश्चन और अलग अलग राज्यों से अलग अलग चीज़ों के बारे में क्वेश्चन हमारे पास आता है, जिससे हम लोग डिस्कस करते हैं और बताते हैं कि क्या क्या लाइसेंस या कैसे चाहिए होगा, डॉक्यूमेंट कहाँ से बनेगा, बहुत सारे सब्जेक्ट के बारे में। तो आज एक क्वेश्चन हमारे पास आया हुआ है, ये कोलकाता के सिलीगुड़ी से है कि इनको अपना ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना है, तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन इनको चाहिए या कैसे ये स्टार्ट कर सकते हैं। देखिए, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट अगर आप सबसे पहले तो आपको सोचना पड़ेगा कि आप किस चीज़ का ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं। कंप्यूटर से रिलेटेड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट स्टार्ट करना चाहते हैं या कुछ और करना चाहते हैं। तो एक छोटा सा एग्जांपल कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को लेके ही मैं बताता हूँ आपको कि अगर मान लीजिए आपको कंप्यूटर इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलना है अपने एरिया में, तो आपको थोड़ा सा देख लीजिए कि कितना स्कूल पहले वहाँ पे है, मतलब प्राइमरी, हाई सेकेंडरी, सेकेंडरी स्कूल कितना है। उसके पास आसपास का लोकेशन आप सेटअप कीजिए, ताकि वहाँ के जो पास आउट बच्चे हैं या जो बच्चे वहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं वो आपके टारगेट ऑडियंस या टारगेट क्लाइंट हो सकते हैं। तो ऐसे लोकेशन पे अगर आप अपना जगह फाइनल करते हैं तो आपके लिए काफ़ी अच्छा है। उसके बाद रहा लीगल पेपर और लाइसेंसिंग का बात, तो सबसे ज़्यादा बेस्ट जो ऑप्शन होता है, आप इसको एक एनजीओ के तौर पे या एक ट्रस्ट के तौर पे रजिस्ट्रेशन करा के इसको चलाएं तो सबसे अच्छा है। तो मिनिमम ट्रस्ट खोलने के लिए मिनिमम आपको 3 आदमी चाहिए होगा, और कोलकाता एआर भवन से जो ट्रस्ट रजिस्ट्रेशन होता है, जिस नाम से आप अपना इंस्टीट्यूट चलाना चाहते हैं, उसके बाद फिर उस नाम से आप अपना पैन कार्ड बनाइए इंस्टीट्यूट के नाम से, फिर उसका करंट अकाउंट खोलिए और फिर उसमें अपना काम स्टार्ट कीजिए। और काम स्टार्ट करते करते जैसे आपका बजट इंक्रीज़ होता है तो आप अपना नंबर ऑफ़ कंप्यूटर्स बढ़ाइए, डेकोरेशन पे खर्चा कीजिए, और फिर नेक्स्ट जो लाइसेंसेस वगैरह है उसमें भी आप गो थ्रू कर सकते हैं। जैसे आईएसओ होता है क्वालिटी के लिए, उसके बाद ट्रेडमार्क होता है नाम सेफ्टी के लिए कि आपका नाम दूसरा कोई ना ले, कॉपीराइट आप करवा सकते हैं, जो भी सर्टिफिकेट आप देते हैं जो डीआईपीपी से होता है। ऐसे बहुत सारे रजिस्ट्रेशन हैं जो पार्ट बाई पार्ट आप करा के अपने ब्रांडिंग को बढ़ा सकते हैं। और ट्रस्ट में अगर आप कंप्यूटर इंस्टीट्यूट या ट्रेनिंग सेंटर खोलते हैं तो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसका मान लीजिए आपको कोई टैक्स फ़िलहाल नहीं देना पड़ता है और कोई ट्रेड लाइसेंस का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। तो आप चाहें तो उसी डॉक्यूमेंट के आधार पे अगर आप सिलीगुड़ी में ओपन कर रहे हैं तो आप दार्जिलिंग में, कूच बिहार में, ऐसे और 8-10 जगह भी आप फ्यूचर में चाहें तो उसको बढ़ा सकते हैं फ्रेंचाइजी लेवल पे दे के। मगर सबसे पहले आपको अपना खुद इंस्टीट्यूट जो है वो ग्रो करना पड़ेगा। आप मार्केटिंग कीजिए अच्छे से, डाटाबेस सेगमेंट से मार्केटिंग कर सकते हैं, फेसबुक से कर सकते हैं, यूट्यूब से कर सकते हैं, पैम्पलेट के थ्रू कर सकते हैं, कोई बहुत अच्छा यूनिक कोर्स है वो चला के कर सकते हैं। मान लीजिए एल्डर्स के लिए, जो बुजुर्ग आदमी हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मोबाइल चलाना नहीं जानते हैं, मेल यूज़ करना नहीं जानते हैं, ऐसे छोटे छोटे शॉर्ट टर्म कोर्स आप चला सकते हैं। जो सरकारी एम्प्लॉई हैं जिनको कुछ अपना इन्हांसमेंट करना है अपने वर्क प्लेस में, तो उनके रिलेटेड आप कोर्स डिजाइन कर सकते हैं, अपना चला सकते हैं। इन तरीक़ों से वेबसाइट बनाइए, उसको थोड़ा सा प्रमोट कीजिए। तो इन तरीक़ों से क्या होगा, आपका इंस्टीट्यूट का जो ब्रांडिंग है वो डे बाय डे बढ़ते चला जाएगा और फिर आप बहुत अच्छे पोजीशन पे आ सकते हैं ये काम करके। देखिए, कोविड का समय हो या कोविड के बाद का समय हो, एजुकेशन में तो फ़र्क नहीं आना है, सिर्फ मोड ऑफ मार्केटिंग और ऑपरेशन में फ़र्क आना है। तो आप जैसा मार्केट देखिएगा वैसा आप काम कीजिएगा। अभी के समय में ऑफलाइन क्लास थोड़ा कम चल रहा है, ऑनलाइन ज़्यादा चल रहा है, मगर टीचर को कहीं ना कहीं तो रह के पढ़ाना पड़ेगा। तो पहले ऑफलाइन होगा फिर ही तो ऑनलाइन होगा। तो ये दोनों पैटर्न आप चला सकते हैं और अपने इंस्टीट्यूट को रजिस्ट्रेशन करा के आप ये काम को आगे बढ़ा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये पॉइंट आपको समझ में आ गया कि अगर आप वेस्ट बंगाल में हैं, सिलीगुड़ी में हैं, तो आप सबसे पहले अपना ट्रस्ट जिस नाम से खोलना चाहते हैं वो चालू कीजिए, उसका पैन कार्ड बनाइए, उसका फिर आप ट्रेडमार्क लीजिए, आईएसओ लीजिए, सर्टिफिकेट रजिस्ट्रेशन करवाइए, वेबसाइट बनवाइए, साइड बाय साइड जैसा आपका फाइनेंशियल हो वैसा आप एक एक करके कीजिए, और फिर अपना कोर्स डिजाइन कीजिए और डिजाइन करके आप अपना बिजनेस को आगे बढ़ाइए। अगर ये पूरा प्रोजेक्ट आप करना चाहते हैं तो ये काम लगभग हम 10 सालों से करते हैं, और बंगाल का ऐसा कोई पार्ट नहीं, कोना नहीं, जहाँ पे हमारा क्लाइंट बेस नहीं है और सोर्सिंग नहीं है। तो ये काम बहुत अच्छे से हम लोग जानते हैं करना। अगर आप इंस्टीट्यूट खोलना चाहते हैं किसी भी तरीके का तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ए टू जेड चीज़ जो हमने बताया वो पूरा ही हम लोग काम करते हैं। या मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट खोल के रखा है, उसका इंस्टीट्यूट नहीं चल पा रहा है, मार्केटिंग ठीक से नहीं कर पा रहा है,
तो उसमें भी हम लोग उसको रिसर्च करके उसके कंपनी पे उसको कुछ तरीका या फंडामेंटल सिस्टम बताते हैं ताकि उसका इंस्टीट्यूट चले और वो अपने इंस्टीट्यूट को ग्रोथ कर पाए। और हमारा प्रोफेशनल सर्विस आपको लेना है तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करके आप हमसे टाइम लेके इन चीज़ों के बारे में और भी ज़्यादा जान सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।